ओके, तो दिस इज द टॉपिक टुडे। आज कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ाते हैं आपको, जो 100% पेपर में आता ही आता है, आना ही आना है। कोई गया नहीं ऐसा साल की पेपर में ना आया हो। इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और एक है बेस थ्योरम। बेस इनका नाम था जिन्होंने दी थी ये, बेस थ्योरम। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एक अलग चीज़ है। पहले तो आप तो वन नेक्स्ट, पहले आता है आपका पार्टीजन ऑफ सैंपल स्पेस। द थिंग इज पार्टीजन ऑफ सैंपल स्पेस। पार्टीशन, do you know sample space? Sample space is the collection of all outcomes. The total outcome collection is called as sample space. टोटल आउटकम्स के कलेक्शन को सैंपल स्पेस बोलते हैं। उसका पार्टीशन कर दिया। एक कोइन को 2 बार उछाला, कितने आउटकम्स आए? 4। तो उसका सैंपल स्पेस बना एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। ठीक है, इसको छोटे 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 सबसेट्स में तोड़ दूं अगर, उसको बोलेंगे पार्टीशन। एक मैंने सेट बना लिया, सेट E1। E1 मतलब गेटिंग 2 हेड्स, एच एच। एक मैंने बना लिया इवेंट गेटिंग 1 हेड। एक इवेंट मैंने बना लिया गेटिंग नो हेड। तो दिस इज कॉल्ड एज पार्टीशन। पार्टीशन मैंने किया इवेंट E1 में, सैंपल स्पेस को डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे इवेंट्स में तोड़ दिया, और मैंने n इवेंट्स में ब्रेक कर दिया। इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस का पार्टीशन करना। एक पूरे सेट को छोटे छोटे सबसेट्स में ब्रेक कर देना, दैट इज कॉल्ड एज पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस। जैसे यूनाइटेड रशिया था पहले, उसको ब्रेक किया तो बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज बन गई तब वहां पे। इस तरह से पार्टीशन हो गया। ऐसे यहाँ हमारे पास रशिया तो है नहीं, हमारे पास ये था इंडिया, और ये हमने उसका पार्टीशन कर दिया था। इधर पाकिस्तान कर दिया, इधर इंडिया कर दिया, इस तरह से। लेकिन आपके पास वो भी नहीं है, वो भी हो चुका है। हमारे पास है सैंपल स्पेस है प्रोबेबिलिटी, हम इसका पार्टीशन कर देंगे। इसके बाद आता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। यह भी कंसेप्ट थोड़ा सा बता रहा हूँ, समझ में तो आपको आएगा जब क्वेश्चन कराऊंगा। इस पर क्वेश्चन से क्लियर होगा। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी सेज दैट, अगर आपने कोई सैंपल स्पेस के पार्टीशन है, कुछ सारे इवेंट्स हैं आपके पास, En nth इवेंट है, इनमें कोई एक इवेंट है जो खो गया है, जो इवेंट ए है, इन्हीं के अमंग है, और उस ए की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के नाम से जानी जाती है, वो बताती है। तो थ्योरम कहती है पहले इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशन इज दैट इवेंट E1 इज ऑलरेडी हैपेंड। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर कहती है प्लस का साइन लगाइए, फिर इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई फिर ए की निकाल लीजिए। ये कहता है ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप ये मानिए कि इवेंट E1 हो चुका है, तो पहले इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर ए की प्रोबेबिलिटी निकालिए, ए के होने के चांसेस। ठीक है, आपको सर्दी लग चुकी है, फिर आपको जुकाम होने के चांसेस निकालने हैं। तो आपने मान लिया कि हाँ इवेंट E2 हो चुका है, सर्दी आपको लग चुकी है, फिर इवेंट ए के होने आपको जुकाम होने के चांसेस, कोल्ड होने के चांसेस। कंडीशन इज दैट आपको सर्दी लग चुकी है, ठंड लग चुकी है आपको। इसी तरह से चलता जाता है। अगर 3 इवेंट होते हैं तो इवेंट E3 आ जाता है, 4 इवेंट होंगे तो प्लस E4 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, कंडीशन इज दैट ए के बाद E4 होने के चांसेस। E4 हो गया, फिर ए के होने के चांसेस E4 के बाद। तो इस तरह से चलता जाता है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा भी था उस दिन, वो इसी से हो रहा था, वो प्लस लगा दिया था बीच में, वो ये वाली थ्योरम से अप्लाई करके वो क्वेश्चन हो रहा था। आप थोड़ा जल्दबाजी कर बैठे थे उस दिन पूछने में, तो नाम उसका जो मैंने एक्सप्लेन किया था समझ में आ गया था, उसको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा जुकाम हो गया है तो आप ऐसे कुछ विक्स हनी टस वगैरह आपकी जेब में रखनी पड़ेगी आपको, अगर ठंड लग गई है तो। इसके बाद इसको मैं क्वेश्चन से समझाता हूं आपको। लुक एट दिस क्वेश्चन, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पढ़ा था आपने, लिखा था क्वेश्चन।
एक अर्न है, कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न, देयर इज एन अर्न, एक कंटेनर है ये, इसके अंदर 5 ब्लैक बॉल्स है। ब्लैक को मैं व्हाइट से डिनोट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, और 5 रेड बॉल है। क्योंकि बोर्ड ब्लैक है ना, तो इस पे ब्लैक दिख नहीं पाएंगे आपको, ठीक है। 5 रेड बॉल्स, अर्न कंटेन, ये अर्न है हमारा, ये कंटेनर, 5 ब्लैक बॉल है इसके अंदर, ठीक है। अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द अर्न। एक बॉल निकाली, उसका कलर देखा और उस बॉल को वापस वक्त से फेंक दिया। मोर एवर, कहानी खत्म नहीं हुई, उसको फेंकने के बाद, उसको वापस कलर देख के रखने के बाद फिर कहानी शुरू हुई। 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random.